किसान भाइयों, गेहूं की फसल में ज़बरदस्त कल्ले लेने के लिए आज मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र फार्मूला बताने वाला हूं। ये फार्मूला आप धान और गेहूं दोनों फसलों में अपना सकते हैं। और किसान भाइयों, इसके बाद कोई भी कारण नहीं होगा कि जैसा ब्यात आप अपने खेत में चाहते हैं वैसा ब्यात ना हो, वैसे कल्ले आपके खेत में ना बने। किसान भाइयों, ये दोनों फसलें ऐसी हैं कि अगर ब्यात कम रह जाए, कल्ले कम रह जाए तो उत्पादन ज़रूर प्रभावित होता है। और ज़्यादातर किसान परेशान रहते हैं कि पहले पानी पर हम कौन से खाद दें जिससे हमारे गेहूं में ज़बरदस्त ब्यात आ जाए, या धान में भी यही समस्या रहती है किसानों के सामने कि भाई ब्यात पूरा नहीं हो रहा। तो किसान भाइयों, ये फॉर्मूला आप दोनों फसलों में अपना सकते हैं, लेकिन मात्रा और सावधानी जो मैं आज आपको बताऊंगा वो ध्यान रखनी, वरना नुकसान भी हो सकता है। किसान भाइयों, 21 से 25 दिन के अंतराल पे गेहूं की फसल को पहला पानी देते हैं किसान, जो कि बिल्कुल अब नज़दीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लेट ही गेहूं की बुआई करी जाती है। किसान भाइयों, पहले पानी पर किसान ज़्यादातर जिंक, सल्फर और यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा ब्यात के लिए ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल किसान भाई करते हैं, और करना भी चाहिए। किसान भाइयों, ये ही ऐसे खाद हैं जिनको डालने के बाद आप हर साल बहुत अच्छा उत्पादन अपनी फसल से ले पाएंगे, आपके खेत में ज़बरदस्त कल्ले बनेंगे। लेकिन कुछ किसानों का कहना यह है कि हम तो खाद भी अच्छे दे रहे, या फिर भी हम इन खाद डालने के बाद भी अपने ब्यात से सेटिस्फाई नहीं है, या अभी भी हमारे खेत में उतना ब्यात, उतने कल्ले नहीं बन रहे जितना हम चाहते हैं। तो किसान साथियों, इस साल चाहे आप पहले पानी पर कोई भी खाद दे रहे हो, उसके साथ बायर कंपनी की इथरल का आपको इस्तेमाल करना। 100 ml दवा किसान भाइयों 5 बीघे के लिए काफ़ी है, मात्रा बिल्कुल नहीं बढ़ानी और कम में भी नहीं डालनी। ये 100 ml 5 बीघे के लिए है किसान भाइयों। रेत में मिलाओ पहले ही 100 ml दवा को, चाहे तो थोड़े से पानी में मिला लो, आधा लीटर पानी में ही 100 ml दवा को मिलाओ, फिर 1 किलो रेत में मिलाओ और उस रेत को यूरिया पे कोट कर लो अच्छे से और डाल के पानी दे दो। किसान भाइयों, इतना ब्यात होगा आपके खेत में कि आज तक नहीं हुआ होगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करने के बाद बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, कुछ चीज़ें करने के बाद ही पता चलती है। वैसे तो ईथरल का इस्तेमाल किसान भाई गन्ने की फसल में बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, पेडी फुटाव के लिए, या पौधे में भी अच्छा ब्यात लेने के लिए, अच्छा जमाव लेने के लिए भी कुछ किसान साथी इसको डालते हैं। लेकिन गेहूँ की फसल में अगर 5 बीघे खेत में 100 ml ईथरल हम डाल दें किसान भाइयों, तो बहुत ही अंधा ब्यात आपके खेत में आएगा। ये फॉर्मूला धान और गेहूं दोनों में काम करता है, ज़बरदस्त तरीके से करता है किसान भाइयों। कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि उसमें बताया जा रहा था कि इथरल का इस्तेमाल हमें गेहूं में नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों, मैंने पहले ही कहा, प्रैक्टिकल के बाद ही मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। आप एक बार करके देखिए, आपके खेत में ज़बरदस्त ब्यात ही ब्यात हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। एक चीज़ और कहूँगा कि इसका गेहूँ पे स्प्रे बिल्कुल मत करना। स्प्रे के विपरीत प्रभाव भी देखे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको 100 ml ज़मीन में देंगे तो ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे। किसान भाइयों, जो आप खाद देने वाले हैं, मान लीजिए आप जिंक, सल्फेट और यूरिया देने वाले हैं, उनके साथ भी इसको मिला सकते हैं, खाली यूरिया के साथ भी मिला सकते हैं। आप चाहे तो किसी भी खाद के साथ इसको कोट करके अपने खेत में डालें। और किसान भाइयों, फिर देखिए, इस साल भी मैंने डाला, पिछले साल भी मैंने डाला, अभी कल हमने अपने खेत को पानी दिया और किसान भाइयों उसमें हमने 100 ml इथरल का इस्तेमाल करा है। आपको मैं 10 दिन बाद दिखाऊंगा कि कितना ब्यात उस खेत में आया है। पिछले साल भी DBW 187 वैरायटी थी किसान भाइयों, इतना ज़बरदस्त निकाल उसने दिया और बहुत अच्छा ब्यात जैसा हम चाह रहे थे उसमें बन के आया। तो आप इसका बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना किसान भाइयों, अगर आपकी अच्छी फसल निकल रही है और आप अपने कल्लों से, ब्यात से संतुष्ट हैं, तो आप केवल जिंक सल्फेट 5 से 10 किलो प्रति एकड़ और 1 बैग यूरिया पानी पे दीजिए, पहले पानी पे किसान भाइयों। उसी से ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसमें आप चाहें तो आधा से 1 किलो ह्यूमिक एसिड मिला सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया। लेकिन ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है जो मैंने अभी आपको बताया। बायर का इथरल 100 ml से ज़्यादा मात्रा नहीं लगानी 5 बीघे में, और ज़मीन में देना खाद में मिला के। धन्यवाद।